हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बीटेक में जो पेपर चलता है KAS 402। और इस पेपर में एक लास्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की है जिसको नाम दिया गया है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थर्ड। बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ाया गया है, बताया गया है, जिसे हम बार बार बोल रहे थे या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल्स के स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं। तो जो ये थर्ड यूनिट है ये आपको बताती है कि जो टूल्स हमने अब तक पढ़े उन टूल्स का यूज़ क्या है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स के एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ये कहलाती है टेस्टिंग, सैम्पलिंग, सर्वे। लेकिन हमारे बीटेक के हिसाब से हम चलें तो ये कहलाएगा कि जो हमने टूल्स पढ़े हैं, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन से हम शुरू होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से होते हुए मोमेंट्स, रेग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तक पहुंचते हुए हम आए हैं। तो उन सब का यूज़ क्या है, वो हमने क्यों पढ़े, वो हमें इस यूनिट में मिलता है। दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे जब कोई भी यूनिट हमें शुरू करनी होती है तो उसका कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आएगा पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो जिस तरह से आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में वो वर्ड आपका रिप्लेस हो जाएगा यूनिवर्स या पॉपुलेशन के। जो एक कंप्लीट स्टडी जिस एनवायरनमेंट में हो रही है वो कहलाएगा पॉपुलेशन और यूनिवर्स। और उस एनवायरनमेंट में से, उस यूनिवर्स में से अगर हम एक छोटा सा पीस उठा लें तो वो कहलाता है सैम्पलिंग। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, शायद अब तक कई लोगों ने पढ़ ली होंगी। एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यानी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका जो एग्रीगेट है वो पॉपुलेशन, एंड ए फाइनाइट सबसेट ऑफ ए यूनिवर्स इज कॉल्ड ए सैम्पल। ए सैम्पल इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो यानी इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बेसिकली आज मैं इस यूनिट में केवल कुछ डेफिनेशंस की ही चर्चा करूंगा, और एक्सक्लूसिवली AKTU के KAS 402 के रेफरेंस में, कि इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आप हर एक प्रोडक्ट को चेक करने के बाद भी गारंटी नहीं ले सकते, इंश्योरेंस नहीं दे सकते कि वो एग्जैक्टली कितना चलेगा। तो वो जो सारी टेक्निक्स हैं, वो जो सारी स्टडीज़ हैं, वो हम यहाँ पे करना चाहेंगे। और दूसरे वे में एक बहुत ही लोकल सा एग्जांपल दूं कि जब आप एक पतीला भर के चावल बनाते हैं तो आप टेस्टिंग के नाम पे वो पूरा पतीला चावल का नहीं खा सकते। आप उसमें यही देखते हैं कि उसमें से 2 दाने 4 दाने उठा के कि वो चावल सही पके या नहीं पके। तो पॉपुलेशन यानी वो जो आपने पूरा प्रोडक्ट आपका बन रहा है या जो जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, और सैम्पलिंग यानी जो आपने उसमें से एक सैंपल उठाया। इसके बाद सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना होता है कि सैम्पलिंग मैथोडोलॉजीज़। तो 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी जो फ्यूचर में होने वाला है तो वो प्रोबेबिलिस्टिक है, हम सारी कंडीशंस को कंपेयर करके चलते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, या इसे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल वे, कि जिसमें हम डिटर्मिनिस्टिक भी बोल सकते हैं, कि जिसमें हम चीज़ों को डिटरमाइन करके चलते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक में कन्वेंशनल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग। तो इन वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे वर्ड हैं जिनमें एक प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वहाँ पे डिटर्मिनेशन वाला फैक्टर चलता है कि हम चीज़ों को डिटरमाइन कर पाएंगे। और इसमें जो एक सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं वही सबसे ज़्यादा एक कह लीजिए कि यूजफुल या मोस्ट पॉपुलर थिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार वर्ड पढ़ते हैं, रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल। तो ये वही रैंडम सैम्पलिंग है। इसके बाद एक और चीज़ है जो आज मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं जिन पे न्यूमेरिकल कह लीजिए आते हैं, तो वो मेरे कल के वीडियो में रहेगा। कि पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, वो जो मैं बताना चाह रहा था कि हमने जितने टूल्स पढ़े हैं उन टूल्स में से हम कोई भी एक टूल या कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी एक मेथड उठाएंगे और उस मेथड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को
टेस्ट करेंगे। तो ये कहलाता है पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन या वेरिएंस जो हैं उनकी हमने यहाँ पे बात कर रखी है। तो मीन चूंकि सबसे एक आसान चीज़ है, या मीन अगर एक बार निकल गया तो उसके बाद ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना एक आसान कॉन्सेप्ट है। तो बीटेक में मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड ही बनते हैं। लेकिन तब तक आप ये 3-4 डेफिनेशंस आप गूगल पे भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ डायरेक्ट फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले जिन पे कि न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। थैंक यू वेरी मच।